नमस्कार। माहौल क्या है जानने के लिए आज मैं भदोही जिले के ज्ञानपुर विधानसभा सीट पर आया हूं। इसकी एक खास वजह है, इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद बहुत चर्चा में हैं। वो कहते हैं कि वो जिस तरफ जाएंगे उसकी सरकार बन जाएगी। फिलहाल उनका इशारा यह है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गठबंधन होगा। दरअसल 2016 में डॉक्टर संजय निषाद ने निषाद पार्टी बनाई थी। 2017 में विधानसभा चुनाव में 72 सीटों पर निषाद पार्टी ने चुनाव लड़ा, लेकिन सिर्फ एक सीट ज्ञानपुर की, जहां मैं खड़ा हूं, यही सीट निषाद पार्टी जीत पाई और विजय मिश्रा, जो कि 3 बार समाजवादी पार्टी के विधायक थे, वो यहां से निषाद पार्टी के टिकट पर विधायक चुने गए। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम बन गए तो उनकी गोरखपुर लोकसभा सीट पर जब उपचुनाव हुआ तो डॉक्टर संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद ने समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हरा दिया। तब पहली बार उत्तर प्रदेश की सियासत में डॉक्टर संजय निषाद की हैसियत का पता चला और अगले ही चुनाव में मुश्किल से 1-1.5 साल के बाद डॉक्टर संजय निषाद ने पाला बदल दिया। उनके बेटे प्रवीण निषाद को बगल की सीट से भारतीय जनता पार्टी ने सांसद का टिकट दिया और वो वहां से चुनाव जीतकर संसद पहुंच गए। एक सांसद और एक विधायक जो है, सांसद प्रवीण निषाद है और विधायक विजय मिश्रा है। पता नहीं अगले चुनाव में विजय मिश्रा निषाद पार्टी के होंगे या नहीं होंगे, लेकिन इस बार अभी तक वो उसी पार्टी में, वो जेल में है, बाहुबली माने जाते हैं और इस इलाके में निषाद लोग काफी संख्या में, काफी वोट रहे हैं। तो मैं आज निषादों के बीच से जानने की कोशिश करता हूं कि इस बार निषाद किस तरफ है। निषाद समुदाय में केवट, मल्लाह, बिंद, मछुआरे, ये सब लोग आते हैं इस समुदाय में। और ये समुदाय निषाद लोग जो है, आपको नदी के किनारे जो इनकी बस्तियां होती हैं, उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना, घाघरा, सरयू, ये बड़ी नदियां हैं। मैं इस वक्त गंगा के एक घाट पर हूं, ज्ञानपुर में रामपुर घाट इस जगह का नाम है। और अनादिकाल से नदी को इस पार से उस पार कराने का काम निषाद लोग करते रहे, निषाद राज करते रहे। भगवान श्री राम को भी नदी पार निषाद राज नहीं कराया। और आज के दौर में जहां पुल नहीं है और ग्रामीण इलाकों में निषाद ही लोगों को नदियों के इस भंवर से इस पार से उस पार ले जाते रहे। मैं ऐसी ही एक नाव पर हूँ, हल्की हल्की बारिश हो रही है। देखिए, इस पार से उस पार जाने वाले लोग हैं और चूंकि बारिश का मौसम है इसलिए तमाम निषाद भी इस इलाके के यहाँ पर हैं। माहौल क्या है कि शुरुआत करता हूँ यहीं से, जहाँ बिल्कुल आम से निषाद यहाँ पर है और मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस बार निषाद लोगों का मूड, माहौल क्या है। यहाँ सर ये मूड और मिजाज है कि जो घाट पर जो है कि लैट्रिन बनना चाहिए, जो नरेंद्र मोदी जी बताए हैं कि हर एक गंगा घाट पर लैट्रिन बननी चाहिए, हर एक आदमी को लैट्रिन गंगा घाट पे देनी चाहिए। वो लैट्रिन अभी तक तमाम लोगों को नहीं मिली हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, उनको मकान नहीं मिले हुए हैं। और कुछ जो है कि ऐसे लोग हैं जो कि उसको वोटर के माध्यम से ये कह कर के काट डालते हैं कि ये हमको वोट नहीं दिए हैं, इसलिए इनको नहीं दिया जाए। इस हिसाब से उनको नहीं वो चीज़ आवंटन कराते हैं और कोई चीज़ से, हर एक चीज़ से वंचित करते हैं। आप भी निषाद समुदाय से? निषाद हैं सब लोग, आप वही हैं? तो अब मुझे बताइए कि इस बार के चुनाव में निषाद नेता डॉक्टर संजय निषाद बड़ी चर्चा में है और सबसे बोलते रहते हैं कि जिधर मैं जाऊंगा, जिधर निषाद वोटर जाएंगे, सरकार उसी की बनेगी। तो किधर जाने का मूड है निषाद लोग, आम लोगों का? अब तो ये हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे सर, उसके बाद आप जो है कि फिर अवगत कराएंगे आपको कि किधर हमको जाना है। वो तो इशारा कर रहे हैं बीजेपी की तरफ जाएंगे। खैर अभी कर रहे हैं, कब जाएंगे नहीं जाएंगे? बीजेपी की तरफ कर रहे हैं सर, लेकिन हम लोगों का कोई काम नहीं हो रहा है। अभी तक हम लोग न लैट्रिन पाए हैं, न आवास पाए हैं। बीजेपी की तरफ जाएं तो आप लोगों को दिक्कत है? नहीं। दिक्कत इस बात की है कि बीजेपी इनको बोलने दो, आप भी बोलना। दिक्कत है सर कि अभी जो है हम लोग ने आवास पाए हैं, न लैट्रिन पाए हैं। अच्छा, मान लो आप ही को डॉक्टर संजय निषाद में बना दूं और आपको फैसला लेना हो तो आप इस वक्त की राजनीति के हिसाब से क्या फैसला लोगे?
डॉक्टर निषाद संजय हम कैसे हो जाएंगे सर? जो मान लो आप ही निषादों के नेता हो तो फिर क्या फैसला करोगे? यहाँ पर जो गवर्नमेंट जो नरेंद्र मोदी जी को दे रहे हैं केंद्र से, वो तो यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए। नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा है सर। अब जो है कि हम 4 भाई हैं, 4 भाई में एक भाई को भी लैट्रिन नहीं मिला है, न एक भाई को आवास मिला है। और वो बोल रहे हैं कि सबके यहाँ हम लैट्रिन दे रहे हैं, गंगा के किनारे रहने वालों को, गंगा के किनारे रहने वालों को सबको लैट्रिन दे रहे हैं, सबको जो है कि आवास दे रहे हैं, यहाँ किसी को भी नहीं मिल रहा है। अच्छा एक बात बताइए, कहा यह जा रहा है कि इस बार के चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीजेपी में टक्कर दिखाई दे रही है, आपको क्या लगता है किसका माहौल ठीक है? समाजवादी पार्टी का जो है माहौल सर जो ठीक नहीं है, और जो है बीजेपी का जो माहौल है वो हमारे संजय निषाद जी की तरफ से समर्थन है, इसलिए बीजेपी की तरफ का माहौल सही है। आप क्या मानते हैं? सर हमारा यही है कि हमारा रामपुर घाट हमारी रोजी रोटी भी चली गई। यहाँ 10 लाख मनई यहाँ मर रहे हैं, यहाँ के बालू के धंधा, बेरोजगार, ईटा गारा करे जाते हैं। हम लोग नाव से खनन कई के यहाँ बेचते हैं, खाते हैं, हर चीज़ यहाँ माने आज़ाद रहा। सर हम लोग भूखन मर रहे हैं। अरे योगी सरकार का काम से राशन और ये सब नहीं मिल रहा? मिल रहा है, लेकिन हमारे लोग के धंधा जो मारी गई है, इससे हम लोग परेशान है सर। अच्छा तो इस बार आप लोग किधर हैं? निषाद लोग? निषाद लोग सर, जहाँ हमारा संजय निषाद रहेंगे वहाँ हम लोग। अच्छा एक बात बताइए, डॉक्टर संजय निषाद जो हैं, सारे निषाद उनके साथ हैं कि कुछ हैं या ज्यादा हैं? कि जिनके पास ज़्यादा लगा है, मैं रामपुर घाट से गंगासागर निषाद बोल रहे हैं। हम तो कट्टर बीजेपी के लोग हैं और सदस्य भी हैं, पुराना कार्यकर्ता हैं यहाँ के। बीजेपी के हैं कि संजय निषाद? बीजेपी के हम हैं। संजय निषाद के नहीं? संजय निषाद के में हम नहीं हैं, हमारे संजय निषाद खुद है हमारे पास बीजेपी के साथ। वल्ली बात है इसमें। और जो समर्थक देंगे तो अच्छा है, नहीं देंगे तो भी अच्छा है, क्योंकि वो हमारे हो चुके हैं, इसलिए वो समर्थक देंगे। नहीं देंगे तो हम अपने बलबूते अपनी सरकार बनाएंगे। यहाँ हमारा आदित्यनाथ जी और संजय निषाद तो कहते हैं हम जिधर घूमेंगे उधर घुमा देंगे। वो तो उनका बहुत पहले से जिसमें जाते हैं उसका विजय होता है, अलग की बात है। जब हर पार्टी का बात है, हमारा भी बात है पर्सनल बीजेपी का, हम उनके साथ हैं, हमारे साथी है तब हम उनके साथ हैं। अगर हमारे साथी नहीं है तो उनके साथ नहीं है। उनके साथ निषाद कितने हैं? हैं भाई, अब 50% है उनके पास, ऐसा बात नहीं है। हाँ क्यों नहीं, वो निषाद है तो उनके पास नहीं रहेंगे? नहीं तो खाली 50 है। हाँ एक सब है सर, पूरे निषाद साथ में संजय निषाद के हैं। अकेले व्यक्ति है नहीं हो गए। संजय जी 99% रामपुर घाट पर निषाद राज संजय डॉक्टर जिंदाबाद 99% रामपुर घाट पर। बीजेपी क्या बोली, मैं निषाद बोल रहा हूँ, 99% रामपुर। ये भी निषाद है जी तब हम कह रहे हैं, हम पार्टी नहीं, हम निषाद पार्टी है। हम तो कह रहे बीजेपी का है, इसलिए उनका समर्थक निषाद राज यहाँ है। डॉक्टर सिंह जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद। मान लो संजय निषाद छोड़ के उधर चले गए फिर? तो भाई हम भी चले जाएंगे। हाँ आप क्या बोल रहे हैं? क्या पूछना चाहते हैं सर? देख ही रहे हैं आप। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि गांव के इलाकों में खास करके निषाद जिधर हैं उधर, और उत्तर प्रदेश के जो गांव गरीब ग्रामीण लोग हैं उनके बीच में माहौल आप क्या देख रहे हैं? योगी जी जो हमारे मुख्यमंत्री इस समय वर्तमान में उत्तर प्रदेश के, ये झूठी सरकार जनते के बहकाए में आप हमारे पास रामपुर घाट से बात करिए और दूसरे अनुसार गांव के लोगों से बात करोगे तो हम लोग आपके साथ नहीं है। हमारी मोदी सरकार जिंदाबाद, योगी सरकार जिंदाबाद। अरे एक मिनट, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? गुस्सा नहीं हो रहे हैं, आपको बात कर रहे हैं, किसी को बदतमीजी नहीं बोल रहे हैं, सही से बात कर रहे हैं। एक मिनट, इनको बोलने नहीं दोगे? नहीं दे बोलने देंगे इनको, हमारे पार्क नहीं है, उस पार्क के हैं, उस पार्क का, उस पार का। अरे यार आप बीजेपी वाले हैं तो हम समाजवादी पार्टी के क्या? अरे आपका गुस्सा क्या है? गुस्सा हमारा ये है कि हमारे मोदी योगी सरकार कोई कहे सरकार नहीं ठीक है तो गलत बात है। तो आप उसको मारने लगोगे? नहीं मानने नहीं कि उनको आप डांटने लगोगे? नहीं कहेंगे आप ऐसा बात मत अरे बोलिए। क्यों? मोदी योगी सरकारी है ना, नेता ही है ना, उसका विरोध करने वाले आदमी को बोलने नहीं दो? हमने कहा पर्सनल है बीजेपी के, हम अपने सामने। अरे तो अपने सामने क्या आपका यही है? नहीं हमारे गांव बोलेगा हम समझ लेंगे, दूसरे गांव नहीं बोलने दिया जाएगा यहाँ।
आप जाए दूसरे गांव में बात करेंगे। अरे भाई सुनिए, बात करें मेरे गांव में। अरे सुनो, जैसे मोदी जी बोले गंगा सफाई, ठीक, मोदी जी बोले गंगा सफाई ना, क्यों आप लेटरिन नहीं दिए? निषाद राज पार्टी को क्यों नहीं लेटरिन दिए? लेटरिन सब अपने खुले में जाते हैं। देखिए आप देखिए गंगा सफाई हो रही है, कहाँ गई गंगा सफाई आपकी? आप बीजेपी वाले हैं ना, तो कहाँ गई गंगा सफाई? आप अखिलेश यादव ने काम किया है, काम बोलता है। अखिलेश यादव के यहाँ कोई ऐसा नेता नहीं है जो कि किसी को बहकाए और माने 420 को पालतू तो नहीं है। सपा के यहाँ पर है, हम भी यादव हैं, वीरेंद्र यादव, आपसे बताएं। अच्छा एक बात बताइए, लेकिन मैं तो इस नाव पे चढ़ गया हूँ, जो भी जैसे भी है, आप नदी पार करना है क्या? हाँ, नदी पार, मिर्जापुर जिला है। अच्छा, ये भदोही से मिर्जापुर उधर? जी सर। तो एक बात बताइए, चलो यहाँ की तो बात, इस बस्ती के निषादों के बीच में जो भी माहौल है, मोटे तौर पर आपको क्या दिखा रहा है? सपा के साथ सिर्फ यादव हैं कि और लोग भी हैं? सब हैं, सभी जाति हैं, सपा के लिए सब जाति हैं। हाँ? सब जाति हैं। इस बार पिछली बार क्यों गड़बड़ हो गया? गड़बड़ हो गए सर। कैसे? अब हमें खुद नहीं पता कैसे गड़बड़ हो गए, क्योंकि ईवीएम चोरी हुई थी ना, इसलिए गड़बड़ हो गया। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, निषाद के लिए यहाँ आए हैं। 2014 से लेकर यहाँ निषादों के पास एक धूर जमीन नहीं है, यही रेत लाकर अपना पेट। हाँ, ये मैं बता दूं, निषाद जो जाति के लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, वो नदी ही उनके जीवन का आधार है। यही उनकी खेती है, यही उनकी ज़मीन है, यही उनकी फसल है। मछली पाल लेते, लोगों को इस पार से उस पार ले जाते, नाव से अपना काम करते। बहुत बड़े इलाके में एक समय ऐसा था कि बालू जब निकाला जाता था, खनन होता था, तो बड़ी संख्या में निषादों को भी उसको रोजगार मिला था। हालांकि खनन पर रोक लग गई तो निषादों के काम धाम पर भी उसका असर पड़ा है। हाँ सर, इसी वजह से घर में कलह रोड डेली होते हैं यहाँ निषाद लोगों के लिए कि लाला पड़ा है। मान लो सरकार हमें यूनिट के हिसाब से गल्ला दे रही है, बाकी ज़रूरतें दवा सुई ये सब कहाँ से होगा? हम निवेदन यही करेंगे प्रशासन से कि यहाँ प्रशासन अपना जो भी कर व्यवस्था हो वो अपना उसीले, लेकिन मजदूरों को यहाँ मजदूरी करने के लिए बालू ढुलवाए। और बाकी जो मैं पूछ रहा हूँ, थोड़ा नेतागिरी वाली बात बताएं। आप अपनी समस्या बता लिए, मुझे उम्मीद है जो लोग देखते होंगे इस बारे में सोचेंगे। लेकिन नेतागिरी और चुनाव का क्या माहौल है? हम लोग तो भाई बीजेपी निकालेगी, योगी महाराज दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे और 90% गारंटी के साथ हम बोल रहे हैं सर। निषाद लोग सब उधर हैं? जी, संजय निषाद हमारे गठबंधन है बीजेपी से, इसलिए। एक बात बताओ, ये डॉक्टर संजय निषाद कभी उधर जाते हैं, अभी ये जब गोरखपुर का चुनाव हराना था तब तो चले गए सपा में, वहाँ से फिर चले गए भाजपा में, फिर देख ही रहे हो कभी बोलते हैं कि इधर भी जा सकते हैं उधर भी जा सकते, तो आप लोग उसके बारे में फिर कैसे सोचते हो? अगर वो सपा में जाते हैं तो हमारे निषाद भाई बीजेपी में चले जाएंगे, उनको छोड़ देंगे? छोड़ देंगे। हमारा लोग की है, हम लोग बीजेपी में चले गए। अगर बीजेपी से गठबंधन नहीं किए तो फिर भी हम लोग बीजेपी में ही जाना है। सपा में गए संजय निषाद तो निषाद भाई उधर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम इनकी सरकार में जो कुछ व्यवस्था था हम लोग वो देखे, जो इस सरकार में हुआ वो देख रहे हैं। बोलते हैं कि काम दिखता है, काम बोलता है, इन लोगों का कहना है। काम बोलता नहीं, काम दिखता है। जो काम करे रहेंगे तभी ना दिखेगा, काम बोलेगा, सड़क बोलेगा कि मैं बन गया हूँ। बस यही मेरा इतना निवेदन है सर। अब मैं आपको इसी इलाके के दूसरी तरफ ले चलता हूँ। भदोही और ज्ञानपुर के इलाके में आज इतनी सुबह से बारिश हो रही है जिसका अंदाज़ा नहीं। एक आदमी भी मुझे लगता नहीं घर से बाहर निकला होगा, और मैं सुबह से इंतज़ार भी कर रहा था कि रुके, कि थोड़ा और लोगों से बातचीत की जाए, लेकिन जब नहीं रुकी बारिश और शाम होने को आई तो मैं इसी में जो लोग मिलते जा रहे हैं, आज तो एकदम रुका ही नहीं पानी। एकदम नहीं रुका पानी, सुबह से लगा ही रहा था पानी बराबर। कोई समय नहीं दे रहा है कहीं जाने के लिए, किसी को मार्केट बाजार हाट कोई सपने। मगर हम तो जो जैसे जब रहता है वहीं शुरू हो जाते हैं। तो अब चुनाव आने वाला है, तो मैं ये जानने आया हूँ कि निषाद लोग सोच क्या रहे हैं? निषाद लोग सोच रहे हैं भैया कि माने कि हर एक पार्टी का देखें, पंजा का देखें, साइकिल का देखें, बहुजन का देखें, कमल का फूल का देखें। हमें लोग को कोई भी आदमी उद्धार नहीं किया। अब हम लोग सोच रहे हैं
कि निषाद पार्टी संजय निषाद राज ने निकाले हैं, एक बार उनको भी जिता कर देखा जाए वो लोग हमारे लोगों का कल्याण करते हैं या नहीं। हमें लोग को कोई आरक्षण नहीं दे रहा है। कई लोग तो कहते हैं कि डॉक्टर संजय निषाद जो है वो अपने कल्याण में ज़्यादा लगे हैं, आप मानते हैं ऐसा? अब भाई अब हम तो अब ये नहीं जानते हैं, ये सोच रहे हैं कि वो भी पार्टी निकाले हैं और उनको एक बार जैसे सबको जिताया गया एक बार उनको भी जिताया जाए, देखा जाए वो लोग हम लोग को कोई सुविधा कोई सुरक्षा। आप क्या करते हैं? मैं तैयारी करता हूँ। किस चीज़ की? मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, मेडिकल की, डॉक्टर बनना है। तो कहाँ, आपका नाम क्या है? आशीष कुमार बिन। आशीष जी, आप मुझे बताइए कि जो मैंने सवाल इनसे पूछा कि इस बार बिन समाज का क्या हम लोग जो है 70 साल से जो है कांग्रेस और बीजेपी को और कांग्रेस और सपा को वोट दे रहे हैं, तो उसमें हम लोग को आरक्षण दिया नहीं जा रहा है। तो इस बार हम लोग सोचे हैं कि हम लोग निषाद पार्टी को वोट देंगे जिसके कारण हमको आरक्षण मिल सके। और इतने साल से हम लोग सपा के और बसपा के साथ हैं तो हम लोग को आरक्षण मिला नहीं है, तो हम लोग सोच रहे हैं इस बार हम निषाद पार्टी को वोट देंगे, इससे आरक्षण मिल जाएगा हमको। और इसमें जो है सपा और बसपा तो हमको आरक्षण देगी नहीं, बीजेपी के साथ लग रहा है, बीजेपी के साथ, इसलिए हम लोग गठबंधन में हैं। देखो अगर बीजेपी भी आरक्षण देगी तो हम लोग बीजेपी के साथ रहेंगे, अगर नहीं देगी तो हम बीजेपी के साथ भी देखो क्या होता है। अच्छा, मतलब आपका वोट जो है निषाद समाज का वोट जो है, मतलब बिंद केवट, तो ये जो है मल्ला, ये जो पूरे लोग आते हैं तो ये पूरे डॉक्टर संजय निषाद के बंधक हैं, पूरा उनके साथ हैं? बिल्कुल पूरा गांव पूरा भदोही जिला संजय निषाद के साथ है। हाँ, भदोही जिला संजय निषाद के। सुनिए पहले, मतलब ये है कि 75 साल हो गया आज़ादी के मिले, हम लोग को आज़ादी मिला नहीं। हम लोग वोट देते थे, भाजपा को दिए, बहुजन को दिए, सपा को दिए। सुनिए पहले, हमारे वोट का राज उन लोगों किया, हम लोग को कभी कुछ समझा नहीं, कोई कुछ दिया नहीं, न आरक्षण दिया, न कोई भी लाभ दिया। हमारे वोट लेकर उन लोग हम हमेशा राज किए। हम अपने पार्टी को देंगे और जीतेगी हमारी पार्टी और सरकार बनाएगी, संजय निषाद बनाएगी। अच्छा, अब मैं आप लोगों से एक सवाल ये पूछ रहा हूँ कि अगर डॉक्टर संजय निषाद भाजपा की जगह सपा के साथ गठबंधन करते हैं या बसपा के साथ गठबंधन करते हैं, अभी तो वो कह रहे हैं भाजपा के साथ जाएंगे, लेकिन वो कहते क्या है, करते क्या है, ये भी बड़ा चक्कर फंस जाता है। ना, ये कुछ जो संजय कहें सही कह रहे हैं, भाजपा के साथ रहेंगे तभी आरक्षण मिलेगा, और कोई आरक्षण नहीं देगा, ना मायावती देगा ना तो अखिलेश देंगे, क्योंकि वो लोग नहीं देंगे, हमारे वोट पर राज करना चाहते हैं, इसलिए नहीं देंगे आरक्षण। अच्छा, तो मैं लोगों को ये भी बता दूं कि जो निषाद समाज है उसको अभी तक उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग में, ओबीसी में शामिल किया गया है, रखा गया है। डॉक्टर संजय निषाद ने अपनी पार्टी के गठन के साथ ही ये मांग शुरू की थी कि उनको निषाद समाज को अनुसूचित जाति में यानी शेड्यूल कास्ट में जोड़ा जाए, वो आरक्षण का फायदा मिले, यही कह रहे हैं ना? बिल्कुल आरक्षण की कारण हम लोग। आप ओबीसी की जगह एससी में जाना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, हम लोग क्या है हर अलग कंट्री में 80 में है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या है यूपी में 80 में नहीं है, तो इसलिए क्या है हम लोग को आरक्षण मिलना चाहिए और जिसके हकदार भी हैं हम लोग, जैसे इतने पिछड़ा लोगों के लिए आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना भैया। मैंने यही तो कहा कि यहाँ पर आप बैकवर्ड कैटेगरी में आते हैं, आप एससी कैटेगरी में जो डिमांड है वो चाहते हैं, जो मान ले, यही ना? तो मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए, कोई नहीं, आप ये बताइए। अरे हमको थोड़ी कुर्सी चाहिए, कुर्सी वाले उधर लड़ रहे हैं। अरे कुछ नहीं गिरेगी, तो किसको मिलेगी कुर्सी इस बार उत्तर प्रदेश की? इस बार निषाद राज को। संजय निषाद मुख्यमंत्री बन जाएंगे क्या? अब मुख्यमंत्री बने न मिले, कुर्सी मिलेगी निषाद राज को। मुख्यमंत्री तो बनेंगे ही, बदलाव होना ही है, बदलाव होगा। योगी जी नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, होगी गठबंधन में, तो उनसे तो है गठबंधन। योगी जी के सरकार का काम ठीक है,
योगी जी भी काम ठीक है, क्या गलत कौन काम है योगी का? क्यों नहीं ठीक है? मोदी का सही बा, मोदी का नहीं सही बा, मोदी का सही बा, योगी का नहीं सही बा। योगी का गलत करत? योगी जौन जौन माने हमेशा के जिये खाई नहीं देते हैं कि जौन गोरू बछरू छोड़वाई देन, कुल माने सांड छोड़वाई देन, हमारे सब खेती नष्ट हो गई बा जोगे के जा कहानी से। घर रखे खेत रखे, अब घर रखा जाए, खेत रखा जाए, हमारे सब कुल चराई देन खेती। अच्छा एक बात बताओ, आपको लग क्या रहा है, चलो आप संजय निषाद के साथ तो ले लेंगे, लग क्या रहा है कि उत्तर प्रदेश में गांव देहात में माहौल क्या है? माहौल तो बना था किसका? संजय निषाद का। तो यार संजय निषाद के थोड़ी कै सीट पई है, जिन्ना पही अब हमारे बिरादरी में तो पही को काफी जिन्ना पावे बा हमार बिरादरी लड़े उनके पीछे बिंद बिरादरी। अखिलेश योगी में केकर बनत? अब ये नहीं देखा था, अखिलेश का नहीं देखा था, अखिलेश का तो आए रहे तो क्यों नहीं वहाँ जुटा रहा। ऐसी बात नहीं है, बहुत से जनता भीड़, मोदी की इतना टक्कर में भीड़ हुई थी। किसके में? अखिलेश जी आए थे अभी यहाँ नारगांव में 5 तारीख है टक्कर में इस बार? टक्कर में भाई, टक्कर में तो रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे? आ भी सकते हैं अखिलेश यादव? आ सकते हैं, आ सकते हैं, कैसे? पूरा सकते हैं। अब जनता सब जागरूक हो रहा है, आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? अखिलेश भी, अखिलेश कौन खराब काम किए हैं? वो भी काम अच्छा किए हैं, अखिलेश भी काम अच्छा किए थे। अच्छा एक योगी और अखिलेश सरकार दोनों में आपसे पूछा जाए तो किसने अच्छा काम किया? अच्छा काम तो अखिलेश जी किए थे, वही काम को दोहरा रहे हैं योगी जी। नया काम कोई किए हो बताइए? जो अखिलेश ने काम किया, 100 नंबर किया या कुछ भी किया, वही सब नाम बदल के दूसरा कर रहे हैं। और नया कोई योजना लाए हुए बता दें, नया कोई योजना लाए हुए मोदी योगी बताएं? सब अखिलेश का ही। मान लीजिए संजय निषाद चले जाए अखिलेश के साथ, तो आप लोग चले जाएंगे? अखिलेश के साथ नहीं जाएंगे, तब नहीं जाएंगे, तब नहीं जाएंगे। क्यों? क्यों नहीं जाएंगे? वो आरक्षण हम लोग को नहीं मिलेगा, तब अखिलेश नहीं देंगे, अखिलेश तब नहीं देंगे ना, हमारे वोट तभी मजा लेंगे। सिर्फ आरक्षण देंगे तो खत्म, कहानी खत्म हो जाएगा। जब आरक्षण हम लोग को मिल जाएगा तब तो कहानी खत्म हो जाएगा। उन लोगों को राजनीति करना, यहीं पर राजनीति को लोग कर रहे हैं, मायावती अखिलेश जी। प्रख्यात समाजवादी जनेश्वर मिश्रा आपसी बातचीत में कहा करते थे कि जाति की राजनीति करने वाले नेताओं में देश में लोकतांत्रिक क्रांति करने की क्षमता है, लेकिन अफसोस कि जाति के नाम पर राजनीति करने वाले लोकतांत्रिक क्रांति के बजाय परिवार और पैसे में ही ज्यादा मशगूल रहते हैं, और इसीलिए ऐसी पार्टियों की उम्र जो है ज्यादा से ज्यादा 30 बरस होती है। अब मैं एक ऐसे समाज के बारे में आज आपके सामने आया हूं, और ये भी वो कहते थे कि विचारधाराओं पर आधारित राजनीति करने वाले पार्टियों की उम्र बहुत लंबी होती है। बहरहाल मैं जहां पर आया हूं, जिस समाज के बारे में माहौल क्या है मैंने आपको दिखाया। मोटे तौर पर मैंने ये देखा कि अभी आज के वक्त में निषाद समाज के ज़्यादातर लोग अपनी पार्टी के नेता डॉक्टर संजय निषाद के साथ हैं। आगे संजय निषाद किसके साथ होंगे और ये किसके साथ होंगे अभी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी चुनाव बहुत लंबा है। सही कह रहा हूँ कि नहीं? सही कह रहे हैं, बहुत सत्य बात वो कह रहे हैं, सत्य बात कह रहे हैं आप। नहीं, मेरी बात पे किसी को एतराज नहीं, कोई इतराज नहीं, कोई इतराज नहीं। तो बस इसी बात पे यही बात खत्म भी करते हैं। माहौल क्या है मैं बस आज इतना ही। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 ज्ञानपुर भदोही।